अपने गेस्ट से फ़ोन पर कैसे बात करें, क्योंकि दोस्तों हमारा और आपका जो बिजनेस है ना, वो पूरी सर गेस्ट के ऊपर निर्भर है। पूरी हमारा और आपका जो बिजनेस है सर, वो न्यू प्रोस्पेक्ट के ऊपर निर्भर है। हमारा और आपका जो बिजनेस है सर, वो लोगों के ऊपर निर्भर है। हमारा और आपका बिजनेस जो है सर, वो पीपुल का बिजनेस है। हमारा और आपका बिजनेस जो है सर, वो एक संगठन और एक संगठन के अंदर जो एक शक्ति होता है सर, उसका बिजनेस है। लेकिन उससे पहले जब हम और आप इस बिजनेस जब शुरुआत किए थे, तो जाने अनजाने में सर हम लोग कई तरह की गलती किए। लेकिन याद कीजिए, जब आप शुरुआत किए थे तो आपके जो अपलाइन हैं, जो आपको स्पॉन्सर किए हैं, वो आपको किस तरीके से बात करते थे, राइट? और क्या आप उस तरीके से बात करते हैं नए लोगों से, राइट? तो कई चीज़ें हम सीखेंगे कि आप जो हैं किस तरीके से अपने टीम को सिखाने में, अपने टीम को बढ़ाने में, अपने टीम को एक नई अचीवमेंट की ओर लेके जाने के लिए जो हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, वो होता है सर फ़ोन से हम लोग को शायद बात करने में हम लोग थोड़ा सा सीखने में पीछे रहते हैं। कई लोग बोलते हैं नहीं सर, मुझे तो फ़ोन से बात करने आता है, मुझे फ़ोन से बात करने तो अच्छा आता है। माय डियर फ्रेंड, हमारे महागुरुदेव सर बोलते हैं कि बोलना सबको आता है, लेकिन कैसे बोलना है ये सबको नहीं आता है, राइट? अक्सर आपने सर का ट्रेनिंग में सुना होगा। तो माय डियर फ्रेंड, उसी तरीके से हम लोग आज जानेंगे कि कैसे नए लोगों को अपने बिजनेस में शामिल करने से पहले उनको कुछ ऐसा एक बोलते हैं ना मैजिक वर्ड बोले, ताकि उनका माइंड एकदम हमारे और आपकी ओर अट्रैक्टिव हो जाए। हमारे लिए वो यस सर, क्या बात बोलते हो सर, क्या यूनिक ट्रेनिंग लेते हो सर, मतलब उनको अंदर से लगे वाओ, क्या वर्डिंग इन्होंने यूज किया। तो माय डियर फ्रेंड, ये कब होगा? जब आप लर्निंग एटीट्यूड में रहेंगे तब। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम टीचर होते हैं, हम डॉक्टर होते हैं, हम स्टूडेंट होते हैं, हम कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, हम कोई व्यापारी होते हैं, तो हमें लगता है कि हम तो अपने फील्ड में मास्टर हैं जी, हमें इसके ये मुझे क्या सिखाएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड, एक एक शब्द बोला गया है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, बल्कि हर काम को अलग ढंग से करते हैं। मतलब कि जो इंसान जीतता है ना सर, वो सबसे पहले सीखता है सर, और सीख करके तब वो जीतने के लिए अलग ढंग से काम करता है। तो अगर आप भी अपने आप को अलग ढंग से लेके जाना चाहते हैं, तो ये ट्रेनिंग आपके लिए है। तो पहला टॉपिक क्या है? अग्रिम योजना बनाएं। जब आप नए गेस्ट को अपने लिस्ट में शामिल कर चुके हैं माय डियर फ्रेंड, तो उनके लिए एक अग्रिम योजना बनाइए कि उस व्यक्ति को मैं अपनी ओर कैसे अट्रैक्ट करूंगा, कैसे मैं इसको मैग्नेट के जैसा खींचूंगा। क्योंकि जब तक आप उनको अपने मैग्नेट की ओर, अपने आप को मैग्नेट नहीं बनाएंगे और अपने आप को उस लेवल का लीडर नहीं बना पाएंगे, तो माय डियर फ्रेंड, ये अटल सत्य है कि आपका जो अचीवमेंट है, वो अचीवमेंट तो सर दिखेगा, अचीवमेंट कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन बड़ी अचीवमेंट के लिए सर आपको एक अग्रिम योजना बनाना पड़ेगा। एक प्रॉपर तरीके से आपको एक प्लानिंग करना पड़ेगा कि अगर आज मुझे एक लीडर का फ़ोन आया या मैं उसको फ़ोन किया, रहने वाला बिहार का है, जिनका नाम ब्रिज नंदन जी मेरे टीम में एसोसिएट बन चुके हैं, राइट, सहरसा के रहने वाले हैं, तो उनको मैं किस तरीके से गाइड करूं, ये प्रॉपर तरीके से हमें एक अग्रिम योजना बनाना पड़ेगा। और जब तक ये नहीं बनाएंगे, तब तक ना तो वो सफल होंगे, ना उनका टीम सफल होगा। और उनको और उनका टीम तो छोड़ दो, माय डियर फ्रेंड, अगर मेरा ऐसा ही व्यापार रहा, ऐसा ही विचार रहा, तो मेरा कभी भी बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो हमें किसी भी चीज़ को एक योजना पूर्वक तरीके से हम अपने बिजनेस को डेवलपमेंट करें। क्या योजना में हो सकता है? सबसे पहले पॉइंट हम लोग नोट करेंगे कि हमें किसी भी पर्सन से जब बात करते हैं तो वर्डिंग को ध्यान देना है। हेलो, वर्डिंग को ध्यान देना है। हम उनको क्या बोल रहे हैं और क्या बोलना चाहिए। अगर कोई इंसान आपसे पूछ दिया, सर हरी चलन शॉपी तो बहुत अच्छा है, लेकिन सर हमारे एरिया में शॉपी नहीं है, तो उनको जवाब कैसे देना है? हेलो, उनको जवाब कैसे देना है? सोचो माय डियर फ्रेंड,
मैं जिस समय ज्वाइन किया था, मैं अपने बारे में बात करता हूँ, मैं जिस समय ज्वाइन किया था, मेरे ग्रेट गुरु मेंटोर, मेरे कैरियर पेरेंट्स राजकुमार बनर सर, जब वो उनको मैंने फ़ोन किया होगा तो क्या लगता है मैंने ये सवाल नहीं किया होगा कि सर हमारे एरिया में तो शॉप ही नहीं है, सर ये बिजनेस कैसे बिल्डअप करेंगे, क्योंकि लोग जुड़ेंगे सर, क्योंकि कंपनी का टैगलाइन है दुकान बदलो सामान नहीं, सोच नहीं सामान वही, सर दुकान तो है ही नहीं। अब सोचो माय डियर फ्रेंड, उस समय हमारे एक महागुरुदेव, मेरे मेंटोर, हम सभी के किंग मेकर, किस तरीके से वो सवाल को हैंडल किए होंगे। उन्होंने मुझे बोले, जो याद है आज तक, जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वो बोले श्याम सर आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपके एरिया में अगर शॉप ही नहीं, आपके स्टेट में शॉप ही नहीं, मतलब आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप उस स्टेट का टॉप लीडर बन सकते हो। अगर आपके माध्यम से शॉपी खुलता है, समझिए सर आपका पूरे स्टेट में आपको लोग नाम जानेंगे। और अगर सर शॉपी पहले से खुला रहता तो आप सर वहाँ पे जाके ताली और थाली बजाने का काम करते। अब दोस्तों सोचिए, मैंने पूछा कि सर मेरे एरिया में शॉपी नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे क्या किया, उन्होंने एक अग्रिम योजना मेरे माइंड में सेटअप किया, और जिसके तहत माय डियर फ्रेंड मेरा जो माइंड है सर पूरी तरह से एकदम बेहतरीन तरीके से ब्रेन वॉश हो गया। और मैंने फिर बोला कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा बात बोले, मेरे में शॉप नहीं है तो, और बोलते हैं कि आपको यहाँ पे टॉप लीडर बनने का मौका मिल रहा है, इससे बड़ा खुशी और क्या हो सकता है। माय फ्रेंड किसी भी इंसान को जब आप उनसे बात करोगे ना कि सर, क्योंकि छोटा बच्चा भी होता है ना, अगर आप उसको सही तरह से इज्जत करोगे तो वो सर बढ़ चढ़ के आपको इज्जत करेगा। तो माय डियर फ्रेंड हम सोचो कि हम लोग कितने बड़े हैं, अगर हम लोग को सही से कोई रिस्पेक्टफुल तरीके से वर्डिंग यूज करे कि सर आप उस स्टेट का टॉप लीडर बन सकते हो, आपके लिए गुड न्यूज़ है, तो दोस्तों हमारा और आपका सीना कितना इंच का हो जाता है, जरा सोच के देखिए तो, राइट। तो वही चीज़ मुझे सर ने बोलते गए, और माय डियर फ्रेंड आज देखो कि आज मेरे टीम में कम से कम 40 शॉपी होंगे सर, और मुझे पता भी नहीं कि कहाँ कहाँ शॉपी है, लेकिन बिजनेस सर ब्लास्टिंग कर रहा है। आप सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड कि ये चीज़ मेरा कैसे हुआ। इसके लिए हमारे ग्रेट गुरु, हम सभी के मेंटोर राजकुमार मना सर, वो अग्रिम योजना बनाए कि ये बंदा क्या सवाल करेगा, उसको मुझे क्या जवाब देना है। कई बार कई सवाल करते हैं कि सर मेरे में शॉपी नहीं है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हाँ सर आपके में तो शॉपी नहीं है, आपको ऐसा करना पड़ेगा सर, आपको खुद ही खोलना पड़ेगा। मतलब उसको लगता है यार मुझे खोलना पड़ेगा। अब किसी नए इंसान को हम अगर बोल दें कि आपको खुद ही खोलना पड़ेगा, तो आपको पता क्या होगा, उस इंसान के पास अभी 800 रुपये किसी तरह से जुगाड़ किया होगा या जुगाड़ करने वाला होगा। वो किसान का एक वर्ग का बंदा है, और एक पुराने कंपनी अनुभवी लीडर है, या कोई इंश्योरेंस सेक्टर का बंदा है, या कोई मार्केटिंग का बंदा है, या कोई टीचर है, उसके पास टाइम नहीं है, और आप उसको बोल रहे हैं सर आपको खुद ही दुकान खोलना पड़ेगा। वो बंदा सोचता है यार मुझे खुद खोलना पड़ेगा, मतलब मुझे लाइव बॉय, डिटॉल, डब, पेयरसन, मार्गो, चीनी पत्ती बेचना पड़ेगा, मतलब मुझे बनिए का दुकान करना पड़ेगा। वो बंदा सोचता है यार ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, वो डीमोटिवेट होकर फ़ोन, अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर, मैं आपसे बात करता हूँ सर, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। उसके बाद उसका दोबारा फ़ोन नहीं आता है। हेलो, ऐसा ये नहीं है, ऐसा अग्रिम योजना हम लोग सर नए गेस्ट के लिए नहीं बनाए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही गलती करते होंगे, मैं भी गलती कई बार कर चुका हूँ, मैं भी गलती कर चुका हूँ मैडर फ्रेंड। मैं अक्सर अभी आपसे ट्रेनिंग ले रहा हूँ ना, जब आपसे वर्डिंग यूज कर रहा हूँ तो मुझे पिक्चर दिखा रहा है, मुझे वो लिस्ट याद आ रहा है कि मैं किनको किनको इस तरह से वर्डिंग में बोला हूँ, राइट। तो माय डियर फ्रेंड आज से हम लोग को एक किसी भी नए प्रोस्पेक्ट को अपने बिजनेस शामिल करने के लिए उनके लिए एक अग्रिम योजना बनाइए। नेक्स्ट, कॉल से पहले बैकग्राउंड चेक करें। जब किसी इंसान से आप बात करते हो तो उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए, वो बंदा क्या है, टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हाँ, वो लॉयर है, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, रिटायर पर्सन है, लेखक है, सिंगर है, अभिनेता है, नेता है, क्या है वो। जब तक बैकग्राउंड चेक नहीं करेंगे तब तक आप उनसे खुल करके बात नहीं कर पाएंगे। आप उनसे पूछिए, हेलो सर, माई सेल्फ श्याम स्वामी, आपका नाम क्या हुआ सर? अच्छा अच्छा, क्या वाओ, क्या बात है सर, आपका बहुत अच्छा नाम है सर। ब्रिज नंदन, क्या बात है सर, बहुत बेहतरीन नाम, मतलब आपका ब्रिज भी है सर, नंदन चलिए सर, मेरा नाम श्याम हुआ सर, हम लोग एक दूसरे के पूरक होंगे। बताइए सर कैसे हैं सर, और बताइए सर बिहार का हाल समाचार कैसा है, और बताइए सर बिहार में भी आप लोग का भी नवरात्रा स्टार्ट हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब उनसे ऐसा बात करना है ताकि उनको ये ना लगे कि वो बंदा हमें बिजनेस को जोर जबरदस्ती ज्वाइन कर रहा है, राइट। और फिर उनके बैकग्राउंड को चेक करना है, सर आप करते क्या हैं? अच्छा
आप बिजनेसमैन हैं? अच्छा अच्छा, क्या चीज़ बिजनेस करते हैं? ओह अच्छा, क्या बात है सर, आप ये बिजनेस करते हो? चलिए सर, बहुत बेहतरीन सर। क्या इसमें करना पड़ता है सर आपको? अच्छा, ये करना पड़ता है, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। जी 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 जी, चलिए सर, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा सर कि आप ऑलरेडी सर एक मार्केटिंग का नॉलेजवान पर्सन हो, मतलब आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा सर। अब देखो, हम जब किसी से व्यक्ति से बात कर रहे हैं और हमने ये बोल दिया कि आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, तो समझे माय डियर फ्रेंड, वो अपने आप को गर्वान्वित फील करता है कि ये सामने वाला बंदा जो है ना, वो दिल के अच्छा है, जो मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है। देखो, आप किसी इंसान को बोल रहे हो कि सर आपसे मुझे सीखने का मौका मिलेगा, मतलब उनके सामने अपने आप को क्या बनाए, एक कद छोटा कर लिए। और दोस्तों याद रखिएगा, जो इंसान जब झुकता है, मेरे पिताजी बोलते हैं, जो झुक नहीं सकता वो कभी उठ नहीं सकता है। हाँ, झुकना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और जो बंदा झुकता नहीं है ना सर, कभी नहीं उठता है। हमें झुकने के लिए सीखना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड, जब हम किसी इंसान से जब बात करते हैं, नए प्रोस्पेक्ट से जब बात करते हैं, तो एक चीज़ याद रखिएगा, आपको उनको बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम उसको बैकग्राउंड चेक नहीं करते हैं और लिए सर एकदम बताना चालू कर दिए, वो बंदा क्या है, उसका फाइनेंशियल स्ट्रांग है या नहीं, वो बंदा मार्केटिंग बारे जानता है कि नहीं, क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग बारे जानता है कि नहीं, उसको कुछ नॉलेज है कि नहीं, हो सकता हो वो नया बंदा हो। इसलिए मुझे जब भी मेरे पास फ़ोन आता है नए प्रोस्पेक्ट का, तो मैं उनसे अक्सर पूछता, सर आप क्या करते हो? तो कई लोग बोलते हैं मुझे किराना दुकान है, कई लोग बोलते हैं मैं किसान हूँ, कई लोग बोलते हैं सर मैं हाउस वाइफ हूँ, कई लोग बोलते हैं सॉरी मैं टीचर हूँ। तो मैं डियर फ्रेंड, मैं जब उनसे बात करता हूँ ना, तो उनसे मैं बैकग्राउंड चेक करता हूँ। क्यों चेक करता हूँ? उसके अनुसार मैं उनसे फिर मैं बात करने मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि जब किसी का बैकग्राउंड ही नहीं चेक करेंगे और उनको कुछ भी बताना चालू कर देंगे, क्या होगा? राइट। माय डियर फ्रेंड, याद रखिएगा, आप जब डॉक्टर पास जाते हो ना, तो वो आप उनको बोले सर मुझे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है, मुझे, तो वो क्या बोलता है, अच्छा ये चेक करा कर लाओ, अच्छा ये चेक करा कर लाओ, अच्छा ये चेक करा कर लाओ, अब ये चेक करा कर लाओ। क्यों? वो चेक करता है और फिर वो पढ़ता है कि इसके बॉडी में क्या क्या इनबैलेंस है, फिर उसके अनुसार उसके लिए दवा लिखता है। माय डियर फ्रेंड, जब एक डॉक्टर पढ़ा लिखा MBBS जो बहुत ज़्यादा डिग्री हासिल किए हुए, वो बंदा जब चेक करके आपको दवा लिख सकता है, तो सोचिए माय डियर फ्रेंड कि हम अपने बिजनेस को जब इतने अरबों रुपए का हम कमाने का ख्वाब देख रहे हैं, बड़े बड़े अचीवमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, और अगर हम उसका बैकग्राउंड चेक नहीं करेंगे और नेसेसरी उसको उनको बताना चालू कर देंगे, तो क्या होगा? वो तो हमारा लिस्ट में शामिल हो गया, ये तो कंफर्म है, लेकिन हमारा बिजनेस में शामिल नहीं होगा सर, ये भी कंफर्म है। तो आज से हम लोग के नया ट्रिक सीखना है कि अपने बिजनेस में जिस भी बंदे को हम लेकर आ रहे हैं, उनके बैकग्राउंड को चेक करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, एक सामान्य बिंदु खोजें। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है सर ये। इस शब्द को हम लोग आज विस्तार रूप से समझेंगे। जब किसी इंसान को हम इस बिजनेस में शामिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हमें एक बिंदु को खोज करना है सर। बिंदु को खोज, जैसे वो बंदा करता क्या है, जैसे स्टूडेंट है तो उसको एक बिंदु आ गया, बिंदु क्या है? कैरियर। कैरियर एक बिंदु है उसके लिए। सर आप स्टूडेंट हो, क्या चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? सर ये चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं। ओह क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। सर आपको नहीं लगता है कि हमारे भारत में ये कोर्स जो आप कर रहे हैं, ये कोर्स और भी स्टूडेंट कंप्लीट करके बैठे हुए हैं? बोले हाँ हाँ, कंप्लीट करके तो बैठे हुए हैं। तो आप बताइए सर, ये जो बिंदु आपका जो है, ये सॉरी, ये जो आपका कोर्स है, ये कोर्स कई लोग कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है सर, क्या आपको आने वाले कुछ ही समय में या कुछ साल में आपको जॉब आपको दिख रहा है? बोले नहीं नहीं, अभी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं लगा हूँ, हो तो जाएगा ज़रूर। तो क्या सर आप एक ऐसे इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे जिस इंडस्ट्री में हमारे और आपके ऐसे एज के कई स्टूडेंट यहाँ पर सफल हो चुके हैं? तो वो क्या बोलेंगे, क्या है वो इंडस्ट्रीज, क्या है वो इंडस्ट्रीज? तो इंडस्ट्री के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। देखो, कई तरह के नॉलेज होते हैं, कई तरह के इंडस्ट्री होते हैं, सॉरी कई तरह के इंडस्ट्रीज होते हैं। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहाँ कपड़ा बनता है, फिल्म इंडस्ट्री जहाँ पिक्चर बनते हैं, राइट, IT सेक्टर इंडस्ट्रीज, हाँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, वेलनेस सेक्टर इंडस्ट्रीज, ऐसे माय डियर फ्रेंड कई इंडस्ट्रीज हैं। वैसे ही एक इंडस्ट्रीज का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज या अफलेट मार्केट इंडस्ट्रीज। हम लोग जिस बिजनेस में हैं वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, वो एक अफलेट मार्केटिंग इंडस्ट्रीज है। अब अफलेट मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या होता है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से आप ट्रेनिंग लो।
क्योंकि किसी इंसान को जब बात करो कि सर आपको इस बिजनेस में ये मिलेगा, ये भी मिलेगा, और अगर आपने 2 लोग को जोड़ा था ये मिलेगा, तो बंदा बोले अच्छा मुझे जोड़ना, अच्छा नेटवर्किंग है, अच्छा ये वही कंपनी है क्या जो एक बार मेरा मौसा जी किए थे। तो माय डियर फ्रेंड, आपको पता है आपको वो क्या किया, आपका बिंदु से भटका दिया और आप उसको सवाल का जवाब देना चालू कर दिए, राइट। तो जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं। हमारे गुरुदेव बोलते हैं ना कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज आपके पास पावर है सर। आज देश का पीएम मोदी जी किसी भी राज्य में जाते हैं चुनाव का प्रचार करने के लिए, तो वहाँ के भाषा बोलते हैं 2 वर्ड कम से कम। छत्तीसगढ़ आते हैं तो छत्तीसगढ़ के भाषा बोलते हैं, हाँ, गुजरात जाते हैं तो गुजरात के भाषा बोलते हैं, किम छो, मजा मा, बस 2 वर्ड बोल दिए वहीं से वो सभी लोग मोटिवेट हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आपको जिस तरीके से एक बड़े लीडर जब किसी चुनाव के जीतने के लिए एक बिंदु ढूंढता है, उसी तरीके से किसी भी पर्सन को आपको ज्वाइनिंग करने के लिए एक बिंदु आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर कोई हाउसवाइफ है उसको हम अपने बिजनेस में कैसे शामिल करेंगे, उसका बिंदु क्या होगा। अच्छा नमस्कार मैडम, क्या नाम हुआ आपका, अच्छा आप यहाँ से हो, ओके ओके ओके, मैम आपसे मैं बात कर सकता हूँ ना, आप मतलब आप कंफर्ट जोन में, मतलब आपसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप ठीक ठाक हो। यस यस ओके मैडम, थैंक यू मैडम, आपको मैं 5 मिनट समय लूँगा। मैडम आप इनकम के लिए कुछ करते हैं क्या, अच्छा आप हाउस वाइफ हैं, ओके ओके। तो मैम आप एजुकेशन भी कुछ ना कुछ कंप्लीट किए होंगे, अच्छा आप एजुकेशन नहीं किए, चलिए तब तो आप बहुत अच्छी बात है। देखो कई बार क्या होता है ना कि जब हम कोई इंसान से बात करते हैं बोलते हैं कि अच्छा आप कम पढ़े लिखे हैं और उनको हम प्रोत्साहन नहीं देते हैं ना, तो बंदा लगता है अरे यार मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा आप कम, अच्छा सर आप कम पढ़े लिखे हैं, अरे क्या बात है, तब तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखो आप कम पढ़े लिखे, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा, ये 3 वर्ड सर बोल दिए ना सर, उनके लिए वो संजीवनी बूटी काम करता है। फिर उनसे बोलना है कि सर आपको क्या लगता है एक अच्छा अगर बिजनेस आपको मिले जहाँ पे आपको सर पार्ट टाइम में मोबाइल फ़ोन से घर बैठे 1 से 2 घंटा अगर समय दें और महीने का अगर 5,000 से लेकर के 10,000 कमाने का मौका मिले, तो क्या आप करना चाहेंगे। क्या बोलेगा, हाँ हाँ यस यस। अच्छा कई बार क्या होता है ना, किसी इंसान को जब हम बात करते हैं ना तो करोड़ों रुपए का पहला ही बात करने लगते हैं, सर आपको महीने का 15 से 20 लाख कमाइएगा, ले बाबा, साला उसका खानदान आज तक नहीं देखा है कि 15-20 लाख का नोट कैसा होता है, और उसको हम बताना चालू कर दिए। माय डियर फ्रेंड याद रखिएगा, जो इंसान कभी भी गोलगप्पा नहीं खाया है ना, अगर आप उसको गोलगप्पे खिलाएंगे तो वो उसका बहुत सारा हालत पतला हो जाएगा। एक इसका छोटा बहुत अच्छा स्टोरी मुझे याद आ रहा है, एक विदेशी था, साउथ अफ्रीका से आया था इंडिया में, वो बंदा कभी ज़िंदगी में गाय नहीं देखा था, हेलो, कभी वो ज़िंदगी में गाय नहीं देखा था। वो देखता है एक गांव में भारत में कि एक किसान जो है काली गाय रखी हुई है, खा रहा हरा घास, और उसी समय वो उजला दूध निकाल रहा है। तो पूछता है एक भारतीय से, भाई ये कैसे, व्हाट टू डूइंग, ये क्या हो रहा है। माय डियर फ्रेंड, वो बंदा कंफ्यूज कर गया। तो उसी तरीके से आप किसी कंफ्यूज मत कीजिए, आप उसको कंफ्यूज करने से पहले कनेक्टिंग कीजिए, कनेक्टिंग, उनको क्या ऐसा वर्डिंग बोलेंगे कि वो आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे, उसका एक सामान्य बिंदु आपको ढूंढना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, जब किसी इंसान से आप नए पर्सपेक्टिव से बात करते हो ना, तो उनको आप पूरी तरीके से जानकारी लेना है उनसे, और उनको पूरी तरह जानकारी देना भी है। मैंने आपको बोला ना, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग एक एफिलिएट मार्केटिंग है, तो इसका एक प्रॉपर तरीके से नॉलेज इकट्ठा करो। क्यों है एफिलिएट मार्केटिंग, क्यों हाई रिच को नेटवर्क मार्केटिंग हम नहीं बोल सकते हैं, हाई रिच को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हाई रिच एक एफिलिएट मार्केटिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग किसे कहते हैं, इसका प्रॉपर आपको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि कई बार लोग बोल सकते हैं कि सर ये तो मेंबर बनाने का बिजनेस है, तो उनका भी जवाब आपके पास होना चाहिए सर। अगर नहीं होगा तो आप इस इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा सर, एक ट्रेनर भी बहुत अच्छा बोलते हैं कि आदमी अपना औकात से ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकता है। तो एक वर्ड मैं उसमें जोड़ना चाहूँगा कि आदमी अपना नॉलेज से ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता है। जिसके पास जितना नॉलेज होता है वो इतना ही ग्रोथ करता है सर, राइट। और जिसके पास जितना नॉलेज नहीं है वो ग्रोथ नहीं करेगा। आपके पास नॉलेज कम है तो आप उतने ही आप जब अभी आप जिस रैंक में हो या जितना इनकम आ रहा है, समझो कि आपका उतना ही नॉलेज है। राजकुमार माना सर अगर मैं एक दिन का 1 लाख कमाता है
तो मतलब कि उनके पास एक दिन का 1 लाख कमाने का नॉलेज है। अगर मैं एक दिन का 10,000 कमाता हूँ, मतलब मुझे अभी एक दिन का 10,000 कमाने का नॉलेज है, और जब तक मैं अपना नॉलेज का अपडेट नहीं कर पाऊंगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, राइट। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा दिशा है माय फ्रेंड कि अगर आप किसी पहाड़ पर्वत में आपको अगर छोड़ दिया जाए, वहाँ भी आप सर वट वृक्ष जैसा उग जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैंने एक पिछले ट्रेनिंग में बताया था कि एक स्टोरी में बताया था दशरथ मांझी के पास नॉलेज था कि पहाड़ कैसे टूटेगा, तभी वो 22 साल में सर छेनी हथौड़ी से गहलौर जैसे जगह में एक पहाड़ था, राइट, 30 फीट का, और उसको तोड़ करके सर रोड बना दिया। तो नॉलेज बहुत जरूरी है सर। किसी विदेशी इंसान को या किसी, मैं एक आम भाषा में बात करता हूं कि कोई इंसान, जैसे मैं खुद अपने आप के मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास अभी खुद की कार है, आप सभी को पता है, टाटा पंच का टॉप मॉडल 10,000 किलोमीटर चल चुका है। लेकिन मुझे भी कार चलाने आता नहीं है प्रॉपर तरीके से, चलाने आता है लेकिन प्रॉपर तरीके से चलाना नहीं आता। अगर कोई बोलेगा सर मुझे यहाँ से चलिए सर, थोड़ा सा मार्केट में चलता हूँ, तो मैं बोलूँगा सर सॉरी, कोई ड्राइवर है तो आपके मित्र तो लेकर आइए, मैं चलूँगा उनके साथ। क्यों माय डियर फ्रेंड? क्योंकि उसका नॉलेज मेरे पास नहीं है। तो जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा तब तक आप किसी भी चीज़ में महारत हासिल नहीं करेंगे। तो नॉलेज कैसे होगा? जब उसका जानकारी लेंगे, प्रॉपर जानकारी लीजिए तब किसी को बताइए। अगर जानकारी नहीं है तो बोला गया ना कि आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, आधा अधूरा ज्ञान मत लीजिए। अगर जानकारी नहीं है तो प्रॉपर तरीके स्टडी कीजिए, एक दिन बैठिए और निकालिए कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग किसे कहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग क्यों है हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग, क्यों हाईरिच को मल्टी लेवल मर्चेंटाइल कंपनी कहा गया है, और क्यों वर्ल्ड की पहला मदर ऑफ कंपनी है। जब तक ये नॉलेज नहीं रखेंगे तब तक आप किसी भी बंदे को आप सर अपने बिजनेस में शामिल नहीं कर पाएंगे, राइट। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, यूज द साउंड मिरर। यस, बहुत अच्छा ये टॉपिक है सर। दोस्तों, जब हम किसी पर्सन से जब बात करते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा, हम किसी भी इंसान से जब बात करते हैं तो ऐसा एक यूनिक वर्डिंग बोलना है, ऐसा एक यूनिक शब्द बोलना है कि सामने व्यक्ति को लगे वाह क्या वर्डिंग बोला है सर, क्या यूनिक बंदा बोला है, राइट। और जब हम बात करें, हेलो, जब हम किसी से बात करें तो प्रॉपर तरीके से सर उनसे प्रॉपर तरीके से क्लियरेंस होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से हमारा आवाज़ क्लियर होना चाहिए। लड़खड़ा के नहीं बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है जो हम लोग को खुद ही पता ना चले कि हम बोल क्या रहे हैं, राइट। जिसको बोलते हैं पारदर्शिता, मतलब कि सामने इंसान को समझ में आ जाए कि ये बंदा बोलना क्या चाह रहा है और इसका मतलब क्या होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ हम ऐसा बोल देते हैं जिनको समझ में आता ही नहीं है। अब उनको हम बोल रहे हैं सर कि हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग मल्टी लेवल मर्चेंटाइल कंपनी है, अब उसको समझ में आया मल्टी लेवल मर्चेंटाइल मतलब क्या होता है, राइट। तो उसका मतलब आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है, राइट। एफिलिएट मार्केटिंग एक नया वर्डिंग है सर, ये वर्डिंग को मतलब क्या होता है जब तक उसको हम समझाएंगे नहीं तब तक वो बंदा सर खुल के काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक चीज़ याद रखिए सर, ये बिजनेस जो है ना, ये बिजनेस में आपको जब तक नॉलेज इकट्ठा नहीं करोगे तब तक आप बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पाओगे। आपका बिजनेस क्यों अभी पीछे है? क्योंकि इस इंडस्ट्री का नॉलेज आप पूरी रूप से नहीं लिए हो। इस इंडस्ट्री का जो बोलते हैं ना कि ब्रह्मास्त्र आपके पास नहीं है, और जब तक आपके पास नॉलेज का ब्रह्मास्त्र नहीं होगा तब तक आप ग्रोथ नहीं करेंगे सर। एक क्रिकेटर जब क्रिकेट खेलता है तो उसको पता है कि जब हमारे पास ये स्विंग बॉल आएगा तो कौन सा शॉट खेलना है, और जब हमारे पास बाउंसर बॉल आएगा तो कौन सा शॉट खेलना है, और जब मेरे पास शॉट बॉल आएगा तो कौन सा शॉट खेलना है। तो माय डियर फ्रेंड, जिस तरह से क्रिकेटर को हर बॉल का जानकारी होता है, उसी तरीके से इस बिजनेस में आपको ग्रोथ करने के लिए हर वर्डिंग का मतलब का और उसका मतलब का सर, उसके अलावा उसको समझाने का तरीका, ये हमारे पास
प्रॉपर तरीके से कूट कूट के टोकरी भर भर के मैं बोलूँगा, हिंदी भाषा में नॉलेज होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, कॉल करने की आदत बनाएं। हम लोग देखते हैं या हम लोग समझते हैं कि हम लोग का बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, हम लोग अक्सर शिकायत करते हैं। किनसे शिकायत करते हैं? अपने बिजनेस पार्टनर अपलाइन से, क्योंकि आपसे पहले ज्वाइन किया तो सिस्टम में उनको अपलाइन बोला गया है और आप उनका डाउनलाइन है। तो अक्सर हम शिकायत करते हैं कि सर मेरा ये टीम टूट गया, मेरा ये हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा तो वो टीम अच्छा चल रहा था, मेरा ये लेग था जो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा था, ऐसा है वैसा है। लेकिन दोस्तों इसका एक सबसे बहुत ही अंतकरण शुद्ध तरीके से अगर मैं वर्डिंग बोलूं तो उसका नाम है सर, कॉल करने के आदत हम लोग को नहीं है। अभी कमांडो कोबरा ट्रेनिंग होता है और कमांडो कोबरा ट्रेनिंग के बाद कितने लोग ऐसे हैं जो अपने टीम को तुरंत काउंसलिंग करना चालू करते हैं कि हाँ सर कैसे हो सर, आज के ट्रेनिंग कैसा लगा। देखो कई बार क्या होता है ना कि अगर आप उनको फ़ोन कर रहे हो अगर ट्रेनिंग में नहीं है, अरे सर आज का ट्रेनिंग तो मैं नहीं था, अरे बाबा आज में का ट्रेनिंग आपने मिस कर दिया सर, तब तो आप तो 5 साल पीछे हो गए। आज के ट्रेनिंग आपको पता है श्याम सर का साथ ट्रेनिंग था, कमांडो कोबरा ट्रेनिंग के जो नामकरण किए थे वो ट्रेनिंग ले रहे थे, जोश का हॉर्स पावर। अरे आज का ट्रेनिंग आपने मिस कर दिया, राजकुमार माना सर ले रहे थे। माय डियर फ्रेंड, उस इंसान को ये बताइए, लेकिन बताएंगे कब? जब उनको कॉल करेंगे तब। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम उनको ज्वाइनिंग करा देते हैं, हाँ सर आइए सर मिल के सर बहुत अच्छा करते हैं, एक नया इतिहास बनाते हैं सर, इनकम का भूगोल बदलते हैं, नया नया वर्डिंग उनको बोल के उनको किसी तरह से माइंड को दम अपनी ओर अट्रैक्टिव करके चिपका लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है? उसका तो कुछ नहीं होता है, उनसे हम बात ही नहीं करते हैं। मैं इनसे यहाँ पे हैंड राइज देखना चाहूँगा, को होस्ट मुझे रिप्लाई करेंगे कितने लोग हैं जो अब आज कितने लोग हैं जो ट्रेनिंग इंड होने के बाद, सुबह का कमांडो कोबरा ट्रेनिंग इंड होने के बाद अपने टीम को डेली कम से कम 20 लोग को काउंसलिंग करते होंगे, हैंड राइज करेंगे। जो 20 लोग को काउंसलिंग करते होंगे, जो 20 नहीं करते हैं वो हैंड राइज नहीं करिएगा, जो 20 लोग काउंसलिंग करते हैं वो हैंड राइज करेंगे। तो को होस्ट मुझे रिप्लाई करेंगे कितने हैंड राइज आए हैं, जरा फास्ट बताएंगे कोस्ट प्लीज। 35। अब सोचिए माय डियर फ्रेंड, टोटल यहाँ पे गुरुदेव कितने लोग होंगे? यस, टोटल कितने जूम मीटिंग में आज का ट्रेनिंग ले रहे हैं लीडर्स? 847। अब सोचिए माय डियर फ्रेंड, ये 847 874 लोगों में मात्र सर 40 से 50 लोग सुबह का ट्रेनिंग इंड होने के बाद अपने टीम को काउंसलिंग करते हैं। तो उन लोग को ही पेमेंट कुछ ना कुछ आ रहा होगा, उन लोग का ही टीम मजबूत होगा अंतःकरण से, उन्हीं को टीम में कुछ ना कुछ धमाका होता होगा, उन्हीं का सर सीलिंग निकलता होगा डिजिटल में, उन्हीं का सर न्यू रॉयल्टी क्लब इनकम में जाने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिखता होगा, उन्हीं के टीम में सर कोई बड़ा सेमिनार होता होगा, उन्हीं के टीम में सर कोई यूनिक अमेजिंग एक अनोखा अचीवमेंट होता होगा। अगर आपके टीम में नहीं हो रहा है तो आज से एक चीज़ आधा डाल लो, क्योंकि इस बिजनेस को सर आप नहीं कर रहे हो। हेलो, हम लोग बोलते हैं ना कि गाड़ी को मैं चला रहा हूँ, गाड़ी आप नहीं चला रहे हो, गाड़ी की सिर्फ आप हैंडल कर रहे हो। गाड़ी चलाता कौन है? गाड़ी का जो 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 उसके अंदर जो पार्ट्स डाला हुआ ना वो चला रहा है, मोबिल है, पेट्रोल है ना, वो 1 नंबर 2 नंबर गियर बदलते हैं, है ना। अगर वो सब निकाल दिया जाए, गाड़ी से अगर ब्रेक निकाल दिया जाए, चलो उतना छोड़ो, गाड़ी से अगर ब्रेक निकाल दे दिया जाए तो क्या हमारा आप चलाएंगे? नहीं चला पाएंगे। ब्रेक हमारे लिए गाड़ी में क्यों है? कई लोग बोलते हैं ब्रेक इसलिए है क्योंकि सर हम लोग को ब्रेक लगाने के लिए, नहीं रे बड़े भाई, ब्रेक तो लगता ही लगता है, क्योंकि उसका नाम ही है ब्रेक। ब्रेक गाड़ी में इसलिए रहता है ताकि हम लोग और स्पीड तरीके से चलें, और स्पीड तरीके से चलें। तो माय डियर फ्रेंड, जब इस इंडस्ट्री में अगर आपको ग्रोथ करना है ना, तो आपके लिए एक ब्रेक है सर, वो है सर कम से कम आधे घंटे का अपने आप को ब्रेक लीजिए, 1 घंटे का। और ब्रेक लेकर के क्या करना है? सुबह का कमांडो कोबरा ट्रेनिंग जैसे ही इंड हुआ, आपके जो लव लाइन है, आपके जो डाउन लाइन है, आपके जो फ्रंट लाइन है, उन्हें कॉल करें और कॉल करके पूछिए। जैसे कैसे कॉल करना, मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक सिखाता हूं। मैं कॉल करता हूं, हेलो हरिशंकर सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर, और बताइए कहाँ है सर,
और आपके जो मैं देख रहा था आप 2-3 दिन से सर थोड़ा सा व्यस्त थे, कैसा उधर का प्रॉब्लम? राइट, अच्छा अच्छा, और सब घर पे ठीक है? अच्छा, और बताइए सर कहाँ है अभी? ओके ओके, और बताइए सर कहाँ आज का क्या प्लानिंग है? अच्छा आप यहाँ जा रहे हैं, ओके ओके। अच्छा उनसे 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 बात हुआ था आज? सर क्या बोले, ऐसा अपडेटेशन आ रहा है, ऐसा सही है। अच्छा ठीक है सर, एक बार लाइन पे ले लीजिए। क्या किया मैंने, भंडारी सर का मैंने फ़ोन करके 5-10 लोगों को मैंने कौन बोला क्या सर लाइन पे ले लीजिए, वो लाइन पे लिए। मैंने उन सभी से बात करना चालू किया, हेलो संतोष सर कैसे हो, कंचन सर कैसे हो, और बताइए प्रेमानंद सर, और बताइए मोहन सर, और बताइए हमारे बलराम सर, और बताइए हमारे उनके जो भी टीम के लोग हैं उनको मैंने बोला, और बताइए सर कैसे हैं, और बताइए सर आज का क्या प्लानिंग है। आज के ट्रेनिंग में थे आप, कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में। हमें उनसे सर कॉल करने का आदत डालना पड़ेगा। ट्रेनिंग इंड नहीं हुआ, चलो भाई अब नहाने के लिए, नहाने को चल गया, कोई चल गया खेत में, कोई चल गया अपना टिफिन लेके, कोई चल गया कहीं, कोई। सर ये आप क्या कर रहे हो? आपका बिजनेस नहीं बढ़ने का रीजन है, अभी खुद से पूछो कि कितने लोगों का फोन करते हो कमांडो कोबरा ट्रेनिंग के होने के बाद। मैं किनको बात करने बोल रहा हूँ आपको? अप्लायंस से नहीं, अपने लवली डॉलाइन से। अपलाइन से बात करो। अपलाइन से कब बात करो? जब पूरे लवली डॉनलाइन से बात कर लेते हो, अंत में आशीर्वाद के रूप में अपलाइन से बात करो। राइट, अक्सर मैं महागुरुदेव सर के ही करते आ रहा हूँ पिछले 26 महीने से। और गुरुदेव मुझे जब भी सुबह फ़ोन करते हैं तो कई बार तो फ़ोन बिजी नहीं रहता है, लेकिन 95% गुरुदेव जब भी मेरे पास फ़ोन किए तो सर का फ़ोन बिजी ही रहता है, सॉरी सर का फ़ोन हमारे मोबाइल में बिजी ही दिखाता है। तो गुरुदेव समझ में आता है कि श्याम कहीं ना कहीं बात कर रहा है। माय डियर फ्रेंड, आपको ये छोटी सी ट्रिक आपका बिजनेस का ब्रह्मास्त्र हो सकता है। आपका टीम क्यों टूट रहा है, आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है? एक सबसे बड़ा जो रीजन है सर, वो मैं बताना चाहूंगा कि अपने टीम को आप रेगुलर काउंसलिंग नहीं कर रहे हो। मैं आपका सवाल करूं कि आपका लवली डॉलाइन से लास्ट टाइम आपने कब बात किया था? तब बोले सर कल ही तो बात किए थे। अरे कल बात किए थे, आपने किस लिए बात किए होंगे? आईडी निकालने के लिए। सर आज आईडी कितना निकला, लेकिन क्या कभी उनसे आप काउंसलिंग किए? कल मैं गुमला जा रहा था सर मीटिंग करने के लिए, हमारे बीच अजय सर भी हैं, उनको मालूम भी है। कल मैं कम से कम 20% से मैं बात किया हूँ माय डियर फ्रेंड। यहाँ से गुमला 2 घंटे लगा जाने में, और 2 घंटे तक लगातार, हेलो, 2 घंटे तक लगातार मैं एक एक लीडर को कॉल करके मैंने उनको एक्टिव करने की कोशिश किया। और बताइए सर कैसे हैं, सर कैसा चल रहा है बिजनेस। सभी टीम से मैंने बात करने की कोशिश किया, और जिनका भी मुझे फ़ोन आया, जिनको प्रॉब्लम कुछ हुआ था, तो उनको मैं सोल्यूशन भी दिया। क्योंकि मैं एक अपलाइन हूँ सर, और अपलाइन का मतलब ये नहीं होता है कि अपने बिजनेस को सिर्फ अपना तरीके से अपने इनकम को देखे, बल्कि वो अपने लवली डाउनलाइन को एक एक शब्द को क्लियर करे और उनकी सवालों को जवाब दे। राइट, तो आज से सर एक चीज़ आड़ा डालने कि नए लोगों को तो कॉल करना ही करना है, लेकिन आपके टीम में जो पुराने लोग बन चुके हैं, जो बिजनेस पार्टनर बने हुए हैं, उनको भी कॉल करने के आदत को डालना नहीं है, ये आदत होनी चाहिए। जैसे सुबह उठते हो तो आपको ब्रश करने के लिए कोई बोलता है क्या? आप ऑटोमेटिक ब्रश आपके पास आ जाता है ना, क्योंकि माइंड सेटअप है कि सुबह उठना तो ब्रश करना है। सुबह उठना है तो मुझे बाथरूम जाना है। राइट, जिस तरीके से माय डियर फ्रेंड आप सुबह जब उठते हैं तो ब्रश करने के लिए किसी को चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ता है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ता, किसी को फोन लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। उसी तरीके से सुबह उठने के बाद कमांडो कोबरा ट्रेनिंग इन होने के बाद आपको अपने नए प्रोस्पेक्ट से, नए प्रोस्पेक्ट मतलब कि पर डे कम से कम नए 5 से 10 बंदे से बात कीजिए, नए लिस्ट निकालिए। गुरुदेव बोलते हैं ना, गुरुदेव बोलते हैं ना कि नए लोगों को पकड़े। अब कई लोग बोलते हैं नए लोग कहाँ मिलेंगे? गुरुदेव ट्रिक बताएं, फेसबुक में जाओ, यूट्यूब में जाओ, व्हाट्सएप में आप फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करो, उनको फ्रेंड बनाओ, उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करो। नए लोगों से 5 से 10 बात करना है, लेकिन उसके अलावा हमारे पुराने जो लीडर हैं, जो मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, उनसे बात करने की आदत डालना है। ये आदत आपके अंदर होनी चाहिए, और अगर जिसके अंदर ये आदत नहीं है उसका बिजनेस सर क्लैप्स कर जाएगा कभी भी। उसको बोलते हैं नेटवर्किंग के भाषा में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इस इंडस्ट्री के भाषा में बोलते हैं काउंसलिंग। राइट, जब आपके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना कि पेरेंट्स मीटिंग है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स हैं, उनको काउंसलिंग किया जाता है। आपके बच्चा देखिए ये सब्जेक्ट में कमजोर है, आपका देखिए बच्चा ये सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब्जेक्ट में आप ध्यान नहीं दे रहा है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिए। पढ़ा रहे हैं टीचर, लेकिन उनको क्यों बुलाया गया? ताकि बच्चे के साथ उनको काउंसलिंग कर सके। राइट, अगर वो नहीं बुलाए पेरेंट्स मीटिंग में तो माय डियर फ्रेंड मैं बता रहा हूँ, जितने भी प्राइवेट स्कूल है ना उसका अस्तित्व खो देंगे।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, लिखित रिकॉर्ड रखे। जब आप किसी से नए लोग नए प्रोस्पेक्ट से जब बात कर रहे हैं, जैसे आज अगर 5 लोग से आप बात किए तो 5 लोग का लिस्ट होना चाहिए। नाम, श्याम स्वामी, रहता कहाँ है, रांची झारखंड, क्या करता है और उनसे कब हम बात किए थे और वो कब टाइम दिए, ये नोट करना पड़ेगा। कई लोग बोले सर इतना कुछ करना पड़ेगा, इतना कुछ नहीं करेंगे तो सिंपल सा 8 से 10 हज़ार का नौकरी पकड़ लीजिए किसी जगह पे, राइट। अगर आपको लाख रुपया पर डे चाहिए, अगर आप 10 लाख कमाना चाहते हो महीने का, अगर 20 लाख कमाना चाहते हो, 25 से 30 लाख कमाना चाहते हो, तो आपको तो ये करना पड़ेगा नहीं, ये करने का आदत आपको डालना पड़ेगा और आदत होनी चाहिए ही चाहिए, राइट। और आप आज किस किस टीम से बात की ये भी नोट कीजिए। आज आपका कौन टीम से कितना बिजनेस निकल के आ रहा है, क्योंकि हमारा बिजनेस प्लान बहुत यूनिक हो गया सर। आपका जो फ्रंट 5 लाइन है उसके नीचे से कितना कितना आईडी आज ग्रीन हुआ, किसका किसका टीम से आईडी ग्रीन नहीं हुआ, वो रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। और पर डे रिकॉर्ड सेटअप कीजिए, पर डे रिकॉर्ड को अपडेट कीजिए। अच्छा आज मेरा 1 लेग से 40 आईडी हो गया, सेकेंड लेग से 75 आईडी हो गया, थर्ड लेग से 28 आईडी हो गया। अच्छा मुझे अब पहला रॉयल्टी रैंक के लिए मुझे कितना आईडी और घट रहा है। अच्छा कौन कौन बंदे को इस रैंक से रैंक में जाने के लिए, इस लीडर को कौन कौन मुझे कॉल करना है। जब तक आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जब तक उसको लिखित नहीं करेंगे, तब तक आपको सर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम लोग बोलते हैं कि सर हम लोग घर बनाते हैं, तो घर सर सबसे पहले कहाँ बनता है, माइंड बनता है ना। और माइंड के बाद फिर कहाँ बनता है, कागज में बनता है कि बाथरूम कहाँ होगा, डाइनिंग हॉल कहाँ होगा, पूजा रूम कहाँ होगा, हमारा बेडरूम कहाँ होगा हमारा, है ना, ये सब कुछ होता है ना, गेस्ट रूम कहाँ होगा। तो मैडम पहले कहाँ बना, पहले बना माइंड में, दूसरा बना कागज में, तीसरा बनता है सर धरती में। तो दोस्तों इस चीज को पहले क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। कहाँ, कागज में रिकॉर्ड किया जाता है। एक घर बनाने के लिए सर में इतना रिकॉर्ड करते हैं जो कि दोबारा घर हम बना सकते हैं, घर ढा करके भी। और दोस्तों सोच के देखिए इतना बड़ा बिजनेस को हम लोग बिल्डअप करने जा रहे हैं और उसका अगर रिकॉर्ड हम लोग लिखित नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, राइट। तो दोस्तों आप सभी को आज के कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरे टीम की ओर से और मेरे परिवार की ओर से हैप्पी नवरात्रि। इस नवरात्रि के दिन में अपने माँ से संकल्प आशीर्वाद लीजिए और संकल्प लीजिए आज के दिन कि मैं भी अगले नवरात्रि आने से पहले मैं अपना इनकम को 1 लाख महीने का, 2 लाख महीने का, 3 लाख महीने का, महीने का 5 लाख का इनकम तो लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। क्योंकि दोस्तों आज से 1 साल पहले मैं भी सर संकल्प लेता था और आज ही के दिन मुझे आज याद भी है कि आज ही के दिन दोस्तों हमारे पास कार नहीं था, हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं था, मेरे पास लैंड नहीं था, मेरे पास वैसा फैमिली का हैप्पीनेस नहीं था। हम सभी चीज़ को नोट डाउन किए और नोट डाउन करके दोस्तों आज मेरे पास कार भी है, मेरे पास 2 जगह लैंड भी है, अभी तीसरी जगह लैंड मैं परसों ही देख करके आया हूँ, पापा को मैं कल शेयर कर रहा था, राइट। और बहुत अच्छा सर अपने बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। इतने नेगेटिविटी होने के बाद भी कई लोग मेरे टीम से छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी सर इस महीने का पे आउट अभी तक 1 लाख प्लस का मेरा पे आउट ठोक चुका हूं। अब सोच के देखिए दोस्तों ये मेरा इनकम कैसे हो रहा है, क्योंकि मैं अपनी इनकम के लिए फोकस हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ, लगातार मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूँ। अपने अपलाइन मेरे जो अपलाइन है उनसे मैं कनेक्टिंग रहता हूं और अपने ग्रो लाइन को उनसे मैं कनेक्टिंग अपना करके उनको मैं सिखाने का काम कर रहा हूं। अगर आप भी ऐसा काम करते हो तो दोस्तों आपका भी बिजनेस शून्य से शिखर की ओर जा सकता है। अंत में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि ख्वाहिशों से नहीं मिलती फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं मिलती फूल झोली में, अपने कर्म का हिस्सा खुद हिलाना होगा। अंधेरे से कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा, खुद उठना होगा, खुद चलना होगा, खुद उड़ना होगा, खुद संघर्ष करना पड़ेगा। नेगेटिविटी बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस धरती में नेगेटिव सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। थैंक यू ऑल, लवली ऑल हमारे लीडर्स, लवली ऑल हमारे बिजनेस पार्टनर, थैंक यू हमारे ग्रेट गुरु राजकुमार मनर सर, एंड थैंक यू हमारे गॉड मम्मी पापा जिन्होंने मुझे इस जीवन को दिया। थैंक यू ऑल। तो प्लीज वेलकम हमारे एक डायनेमिक लीडर जो हाईरिच में बहुत बेहतरीन बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं, जिनका नाम है मिस्टर केतन चौहान सर, जो बोलते कम है लेकिन उनका बैट ज़्यादा चलता है सचिन के जैसा। तो प्लीज वेलकम मिस्टर केतन चौहान सर, आइए सर और आगे के सेशन को आगे बढ़ाएं। मैं आपको लिस्ट को भेज रहा हूं। थैंक यू, जय रिच। थैंक यू वेरी मच सर।